हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद। और हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी। तो ये 11 रीजन के ऊपर जो है हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है थोड़ा बहुत पीछे रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा था। आपको बताता चलूँ कि जो पीपीएससी या एफपीएससी में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर्स में, हमारा फोकस जो है वो उनके ऊपर होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को कवर करें। ठीक है। तो हमने ये 11 रीजन कल हमने किया था। अच्छा, यहाँ पे एक कंट्री और भी है, तुर्की। ठीक है, तुर्की। तुर्की आज भी चीज़ें कहते हैं। ठीक है। तो 11 रीजन में हमने कितने कंट्रीज़ देखे थे? 6 कंट्रीज़ देखे थे। इसराइल है, पैलेस्टाइन है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है और तुर्किया है। फिर इसके बाद हमने इसके कैपिटल्स देखे थे। इसराइल का कैपिटल तेल अवीव है, पैलेस्टाइन का यरूशलेम है, जॉर्डन का अमान है, सीरिया का दमस्कस है, लेबनान का बेरूत है और तुर्किया का इस्तांबुल है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने इनकी करेंसी देखी थी। ठीक है, जो लेबनान और शाम है उसकी करेंसी क्या थी? पाउंड है उसकी करेंसी। अच्छा, जो उर्दन है यानी जॉर्डन जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसकी करेंसी दिनार है, और जो इसराइल है इसकी करेंसी क्या है जी? शेकल है। अच्छा, इसके अलावा हमने ये देखा था कि रेड सी जो है ये एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट को जो है वो सेपरेट करता है। रेड सी को बहीरा अहमर भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इसके लेवेंट रीजन के जो वेस्टर्न साइड के ऊपर है वो मेडिटेरेनियन सी है, इसे बहीरा रूम भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने सिनाई माउंटेन देखी थी। सिनाई माउंटेन जो है ये कोहितूर, इसे जिसे कोहितूर भी कहते हैं। ठीक है, कोहितूर की पहाड़ी जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाके अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ करते थे। अच्छा, सिनाई माउंटेन ये पार्ट है इजिप्ट का, और इजिप्ट कहाँ पे है? अफ्रीका कंटिनेंट में है। ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था यरमूक रिवर देखा था, जॉर्डन रिवर देखा था। जॉर्डन रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है? 251 किलोमीटर है। ये स्टार्ट हो रहा है सीरिया से स्टार्ट होता है, और ये कहाँ जाके गिरता है? डेड सी में गिरता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने यहाँ पे दो चीज़ें और भी देखी थी। सी ऑफ गलीली हमने देखा था। सी ऑफ गलीली इसराइल और सीरिया के दरमियान है। और एक डेड सी देखा था। डेड सी जो है ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है, यानी उर्दन के दरमियान है। इसके अलावा हमने वन बाय वन तमाम कंट्रीज़ को डिस्कस किया था। पैलेस्टाइन को किया था, जॉर्डन को किया था, सीरिया, लेबनान, और आज जो है हम डिस्कस करेंगे इसराइल को। ठीक है, इसराइल को हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसराइल का जो कैपिटल है, ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है इसराइल को। अच्छा, इसराइल का कैपिटल, कैपिटल क्या है? तेल अवीव है। ठीक है, इसराइल का कैपिटल क्या है? तेल अवीव है। अच्छा, इसकी पार्लियामेंट का नाम भी पूछा जाता है। इसकी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, इसकी पार्लियामेंट का नाम जो है वो है निसेट, KNESSET। ठीक है, इसकी पार्लियामेंट का क्या नाम है? निसेट है। और इसकी जो करेंसी है इसराइल की, ठीक है, उसकी करेंसी क्या है जी? इसराइल की शेकेल है, SHEKEL, शेकेल। ये किसकी करेंसी है? इसराइल की करेंसी है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो इसका इसराइल का जो PM है, प्राइम मिनिस्टर है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, ये इसका क्या है? प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का। और जो प्रेसिडेंट है, अभी करंटली जो प्रेसिडेंट है उसका क्या नाम है? ये क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन बार बार, आपने इनको देखना है। यानी करंट PM कौन है और करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट जो है वो है इसाक, इसाक हेरजोग। ठीक है, इसाक, इसाक हेरजोग ये करंट प्रेसिडेंट है इसराइल का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसराइल में जो इसराइल की जो है बुनियाद रखी गई थी, वो एक डेक्लेरेशन हुआ था जिसका नाम था बेल्फर डेक्लेरेशन। ठीक है, इसराइल कंट्री की जो बुनियाद रखी गई थी, ठीक है, कौन सा डेक्लेरेशन के थ्रू रखी गई थी? बेल्फर डेक्लेरेशन। ठीक है, बेल्फर
BELFUR, बेल्फर डेक्लेरेशन। इसके थ्रू जो है वो इसराइल की बुनियाद रखी गई थी। अच्छा, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल्फर डेक्लेरेशन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में हुआ था। बेल्फर ये कौन था? ये था ब्रिटिश पीएम था। बेल्फर किसका नाम था? ये ब्रिटिश पीएम था। ठीक है, बेल्फर डेक्लेरेशन ये इसके टेन्योर में हुआ था, 1917 में हुआ था। अच्छा, इसराइल कब वजूद में आया, यानी केम इनटू बीइंग, कब एग्जिस्टेंस इसकी वजूद में आई इसराइल की, या इसराइल मुल्क कब बना? तो ये बना 14 मई 1948 को। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, इसराइल की केम इनटू एग्जिस्टेंस या इसराइल मुल्क कब बना? ये बना था 14 में 1948 को। और जो उसका उस वक्त फर्स्ट पीएम जो था, इसराइल का जो फर्स्ट पीएम बना, उसका नाम क्या था? डेविड बेन गुरियन। ठीक है, जो फर्स्ट पीएम था उसका क्या नाम था? डेविड बेन गुरियन, GURIAN। डेविड बिन गुरियन ये क्या था? फर्स्ट पीएम था इसराइल का। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसराइल अरब वार स्टार्ट होती हैं, आपने उनको लाजमी देखना है क्योंकि इसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसराइल अरब वार इसके बाद स्टार्ट हुई, क्योंकि जो ये जिसके इसराइल मुल्क बना था ये पैलेस्टाइन की सरजमीन पे बना था, फ़लस्तीन की। तो फ़लस्तीन जो था ये अरब ममालिक में आता था, तो फिर अरब और इसराइल की वार स्टार्ट हुई, जंगें स्टार्ट हुई। अच्छा, आपने याद रखनी है जो फर्स्ट अरब इसराइल वार हुई, फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे आप हेडिंग दे लें, अरब इसराइल वार। अच्छा, जो फर्स्ट अरब इसराइल वार हुई थी, ये हुई थी कब भला? 1948 से 1949 तक। अच्छा, इसका जो आउटकम या जो रिज़ल्ट निकला था वो ये था कि जो इसराइल है वो ये जंग क्या करता है? जीत जाता है, यानी वन कर जाता है, जीत जाता है इसराइल, ये जंग जीत जाता है। अच्छा, फिर हुई थी सेकंड अरब इसराइल वार। ठीक है, सेकंड अरब इसराइल वार। अच्छा, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1967 को। ठीक है, अच्छा इसका आपने याद रखना है कि ये जंग जो है ये 6 दिन चली थी। ठीक है, तो इस वजह से इसे 6 डे वार भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 डे वार जो है कौन सी अरब इसराइल वार थी? तो ये सेकंड अरब इसराइल वार थी। उसका ये सेकंड जो है इसे 6 डे वार भी कहा जाता है, 6 दिन ये जंग चली थी। अच्छा, इसमें भी इसराइल जीत जाता है। ठीक है, यानी इसमें भी वन कर जाता है, कौन भला? इसराइल। ठीक है, साफ ज़ाहिर है कि वो अमेरिका वगैरह और इसके जो हामियों की इसे पुष्टपनाही हासिल थी। ठीक है, अच्छा इस जंग का जो आउटकम निकला वो कुछ इस तरह था कि इसराइल जो है वो 3 जो है ममालिक की सरजमीन के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि इजिप्ट भी अरब कंट्रीज़ में था, ये भी वार में शामिल थे। तो इजिप्ट का एक पार्ट है सिनाई माउंटेन, हमने ज्योग्राफी में भी देखा है। ठीक है, जो सिनाई माउंटेन है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है इसराइल, और ये किसकी थी भला? इजिप्ट की थी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है दूसरा एक पोर्ट है, उकबा पोर्ट। ठीक है, उकबा पोर्ट। ठीक है, उकबा पोर्ट, पोर्ट यानी बंदरगाह। उकबा पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेता है, और उकबा पोर्ट किसकी थी भला? ये जॉर्डन की थी। ठीक है, और इसके अलावा एक तीसरा भी है, गोलन हाइट। ठीक है, गोलन हाइट के ऊपर भी कब्जा कर लेता है इसराइल इस
सिक्स डे वार के आउटकम के नतीजे में। और गोलन हाइट ये किसका पार्ट था? ये सीरिया का था, शाम का। ठीक है, तो इस जंग का नतीजा ये निकला कि जो इसराइल है उसने सिनाई माउंटेन के ऊपर कब्जा कर लिया था, ये इजिप्ट का पार्ट था। उकबा पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था, ये जॉर्डन का पार्ट था। और गोलन हाइट के ऊपर कब्जा कर लिया था, ये सीरिया का पार्ट था। अच्छा, गोलन हाइट को जो है इसे जो है नेशनलाइज भी कर दिया था। किसने? भला ट्रंप ने जो है इसे नेशनलाइज कर दिया था गोलन हाइट को। ठीक है, गोलन हाइट को नेशनलाइज कर दिया था। किसने? भला ट्रंप ने कर दिया था, यानी इसे जो है इसराइल का हिस्सा करार दिया। ठीक है, कब? भला 2018 में। किसने? भला ट्रंप ने। ट्रंप कौन था? ये अमेरिकन प्रेसिडेंट गुजरा है। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट गुजरा है ट्रंप। ठीक है, तो ये थी इसराइल अरब वार्स के हवाले से। अच्छा, फिर थर्ड अरब इसराइल वार भी हुई। ठीक है, वो हम देखते हैं ज़रा। थर्ड अरब इसराइल वार। थर्ड जो अरब इसराइल वार थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड अरब इसराइल वार ये कब हुई। ये हुई थी 1973 को। ठीक है, थर्ड अरब इसराइल वार कब हुई? 1973 को हुई थी। अच्छा, इसमें का बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो पायलट्स वगैरह थे वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन गैर अलानिया तौर पे। ठीक है, थर्ड अरब इसराइल वार में ये बताया जाता है। इसके ऊपर कोई वो खैर सबूत वगैरह नहीं मिले, लेकिन जो है ये बताया जाता है कि इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था गैर अलानिया तौर पे। अच्छा, थर्ड अरब इसराइल वार का जो आउटकम हुआ, इसमें सिनाई माउंटेन जो है उसका कुछ पार्ट आज़ाद करा लिया गया था इसराइल से, क्योंकि सेकंड अरब इसराइल वार में सिनाई माउंटेन के ऊपर किसने कब्जा कर लिया था? इसराइल ने कब्जा कर लिया था। तो इसके कुछ पार्ट जो हैं, कुछ हिस्से जो हैं वो जो है आज़ाद करा लिया था। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पीपीएससी में पूछा भी गया है कि थर्ड अरब इसराइल वार को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके जनाब दो नाम और भी हैं थर्ड अरब इसराइल वार के। एक है इसका नाम रमज़ान वार। थर्ड अरब इसराइल वार के नाम है, एक है रमज़ान वार और दूसरा इसे कहते होते हैं यौम किपूर वार भी कहते हैं। यौम किपूर वार से क्या कहते होते हैं? यौम किपूर वार भी कहते हैं थर्ड अरब इसराइल वार को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ याद रखने वाली है। एक एग्रीमेंट हुआ था, ये इसराइल से रिलेटेड है, कैंप डेविड एग्रीमेंट। ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ था कैंप डेविड एग्रीमेंट। कैंप डेविड एग्रीमेंट। अच्छा, जो क्वेश्चन इसके हवाले से पूछा जाता है वो ये भी पूछ लेते हैं कि जो कैंप डेविड एग्रीमेंट है वो कब हुआ था। ठीक ठीक है, तो ये हुआ था 1978 को हुआ था। कैंप डेविड एग्रीमेंट 1978 को हुआ था। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कि उस वक्त यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, उस वक्त जो है बल्कि ये किन के दरमियान हुआ था, पहले ये देख लें। ये हुआ था दो ममालिक के दरमियान। कौन कौन से? भला इसराइल और इजिप्ट के दरमियान हुआ था। इजिप्ट यानी मिस्र। ठीक है, ये इन कंट्रीज़ के दरमियान हुआ था। और ये किसने करवाया था? यूएसए का प्रेसिडेंट उस वक्त कौन था जिसने ये जो है एग्रीमेंट करवाया था या उसकी काविशें थी? तो उस वक्त जो यूएसए का प्रेसिडेंट था उसका नाम था जिमी कार्टर। ठीक है, जिम्मी कार्टर। अच्छा, ये जो है ये आपने याद रखने हैं, ये नाम इनके पूछा गया है, जिमी कार्टर था। और जो इजिप्ट का उस वक्त प्रेसिडेंट था, इजिप्ट का, वो कौन था? वो था अनवर सादात। ठीक है, जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट था वो अनवर सादात था। और उस वक्त जो इसराइल का पीएम था
इजरायली पीएम वो कौन था? वो था मेनाकिम बेगिन। मेनाकम, MENACHAM, BEGIN, बेगिन। ठीक है, BEGIN, बेगिन, मेनाकम बेगिन। ये इजरायली पीएम था उस वक्त, इसराइल का जो है प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा अच्छा, कैंप डेविड एग्रीमेंट के में क्या हुआ, क्या था इसमें? ये हुआ था कि जो मिस्र ने जो है उसने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, और ये भी इसमें जो है इरादा किया गया कि आइंदा किसी भी जंग का हिस्सा जो है, जो भी इसराइल के खिलाफ जंग होगी, इजिप्ट जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, यानी इस हवाले से जो है फिर जो क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन सा अरब कंट्री है जिसने इसराइल को तस्लीम किया, पहले तस्लीम किया, तो वो है इस इजिप्ट ही है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट अरब कंट्री है जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, फर्स्ट अरब कंट्री कौन सा है जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया? वो आपका बनता है इजिप्ट, यानी मिस्र बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत था इससे रिलेटेड के इसराइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो यूएई है, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमारात, ये हम जब हम अरब पेनिनसुला करेंगे ना, ठीक है, अरेबियन कंट्रीज़ को हम देखेंगे, अरब पेनिनसुला करेंगे, तो उसमें जो है हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आप याद रख लें कि यूएई जो है ये थर्ड अरब कंट्री है जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये थर्ड अरब कंट्री है यूएई जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया, और ये फर्स्ट गल्फ कंट्री है। ठीक है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं आपके पास, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है। ठीक है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं आपके पास, ठीक है, तो ये उन कंट्रीज़ में जो है, गल्फ़ कंट्रीज़ में ये फर्स्ट गल्फ़ कंट्री है जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया। यूएई के हवाले से याद रखेगा। अच्छा, इसने एक्सेप्ट कब किया था? इसने एक्सेप्ट किया था 13 अगस्त 2020 को। ठीक है, यूएई ने कब एक्सेप्ट किया था इसराइल को? 13 अगस्त 2020 को, 13 अगस्त 2020 को यूएई ने एक्सेप्ट किया था इसराइल को। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत था इसराइल के हवाले से। ठीक है, इसराइल के हवाले से हमने देखा कि इसका जो है कैपिटल कौन सा है, ठीक है, इसकी जो है पार्लियामेंट कौन सी है, निसेट इसकी पार्लियामेंट है, इसकी जो करेंसी है वो शेकेल है, इसका जो करंट पीएम है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू है, और करंट प्रेसिडेंट जो है वो इसाक हेrzog है। ठीक है, फिर यूएई की एग्जिस्टेंस के बारे में हमने देखा। ठीक है, एक बेल्फर डिक्लेरेशन हुआ था, इसकी डेट का पूछा जाता है, ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था बेल्फर डिक्लेरेशन। ठीक है, और बेल्फर किसका नाम था? ये ब्रिटिश पीएम का नाम था। इसमें ये इनको वादा किया गया था कि एक आपको जगह जो है वो दी जाएगी, यानी इसे पैलेस्टाइन के अंदर, यानी इनको प्रोमिस्ड लैंड दी जाएगी। इस वजह से पैलेस्टाइन को, जो फ़लस्तीन को, जो प्रोमिस्ड लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश पीएम ने जो है वो इनसे ये डिक्लेरेशन किया था, इसे बेल्फर डिक्लेरेशन इसलिए कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है, ये एंड हुई थी सेकंड वर्ल्ड वार 1945 में। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये 14 मई 1948 को जो है इसकी एग्जिस्टेंस हुई थी, किसकी भला? इसराइल की। ठीक है, ये केम इनटू बीइंग, या कब मार्ज़ वजूद में आया? ये 1948 को आया, 14 मई 1948 को। अच्छा, जो इसका फर्स्ट पीएम था उस वक़्त, जो फर्स्ट पीएम बना, उसका नाम था डेविड बेन गुरियन। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने आगे अरब इज़राइल वार देखी है। ठीक है, फर्स्ट अरब इज़राइल वार देखी, ये 1948 से 1949 में हुई थी। ठीक है, ये इज़राइल इसमें वन कर जाता है। फिर सेकंड अरब इज़राइल वार देखी, ये कब हुई थी? डेट पूछा जाता है इसके बारे में। ये कब हुई थी? 1967 में हुई थी। अच्छा, इसको 6 डे वार भी कहते हैं, सेकंड अरब इज़राइल वार को 6 डे वार भी कहते हैं, यानी ये जंग जो है 6 दिन चली थी। ठीक है, और ये वन कौन कर जाता है? इज़राइल इसे वन कर जाता है। अच्छा, इसके जो आउटकम निकले थे इस जंग के, वो ये हुए थे कि इजिप्ट का एक पार्ट था सिनाई माउंटेन, वो हमने ये देखा भी है जो अब हमने ज्योग्राफी बनाई।
आप दोबारा देख लें, सिनाई माउंटेन ये वो पार्ट है, ठीक है। सिनाई माउंटेन जब जंग हुई थी तो सेकेंड अरब इसराइल वार में सिनाई माउंटेन के ऊपर किसने, इसराइल ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा जो है उकबा पोर्ट जो है ये जॉर्डन की थी, इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था। गोलन हाइट जो है ये सीरिया की थी, इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था। कब भला, 1967 में 6 डे वार के आउटकम के नतीजे में, ठीक है। फिर गोलन हाइट को जो है ट्रंप ने नेशनलाइज भी कर दिया था, इसे जो है वो इसराइल का हिस्सा तस्लीम कर दिया था कब भला 2018 में। अच्छा, थर्ड अरब इसराइल वार देखी है हमने। थर्ड अरब इसराइल वार जो है ये 1973 में हुई, ठीक है। इसमें जो है सिनाई माउंटेन का कुछ पार्ट जो है वो आज़ाद करा लिया गया था। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये था कि थर्ड अरब इसराइल वार को क्या कहते हैं, रमज़ान वार भी कहते हैं इसे, यौम किपुर वार भी कहते हैं। फिर हमने कैंप डेविड एग्रीमेंट के बारे में देखा, ये 1978 में हुआ था। आपने इसके जो है ये प्रेसिडेंट्स ये देख लेने हैं, ठीक है। फिर हमने इसको जो है यूएई के हवाले से भी थोड़ा बहुत देखा है कि ये थर्ड अरब कंट्री है जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया, और ये जो है फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया। कब एक्सेप्ट किया, 13 अगस्त यानी 13 अगस्त 2020 को जो है इसने इसराइल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ और फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसके हवाले से जो आपके पास डेड सी है, ठीक है। इसके हवाले से कुछ और फैक्ट्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं पीपीएससी के क्वेश्चन, पीपीएससी के पेपर्स में या एफपीएससी के पेपर्स में, ठीक है। अच्छा, डेड सी जो है ये किन के दरमियान है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डेड सी जो है ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है डेड सी के बारे में जो और क्वेश्चन पूछा जाता है डेड सी के बारे में कि डेड सी जो है ये डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ज़मीन के ऊपर जो डीपेस्ट पॉइंट है डेड सी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं डेड सी के बारे में जो फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं पेपर्स में, ठीक है। डेड सी, अच्छा डेड सी जो है, डेड सी जो है ये डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है, ठीक है। डेड सी जो है ये डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है, डीपेस्ट पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है। डेड सी जो है डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है, और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 430 मीटर है। ये पूछा गया पेपर में, याद रखना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये सेकेंड साल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, सेकेंड साल्टिएस्ट लेक, सेकेंड साल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। जो फर्स्ट साल्टिएस्ट लेक है वो कौन सी है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट साल्टिएस्ट लेक है वो है लेक एसेल, लेक एसेल ये कहाँ पे है, जिबूटी में है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, लेक एसेल कहाँ पे है। तो फर्स्ट लेक सेल्टियस लेक ऑफ द वर्ल्ड लेक एसेल है, सेकंड सेल्टियस लेक ऑफ द वर्ल्ड डेड सी है, ठीक है। जो डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ ये कौन सा है डेड सी है, 430 मीटर इसकी डेप्थ है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डीपेस्ट पॉइंट जो समंदर में है, ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन, तो वो कौन सा है, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ तो डेड सी हो गया, डीपेस्ट पॉइंट ऑन ओशन वो कौन सा है, डीपेस्ट पॉइंट जो समंदर में है, जो ओशन में है, वो कौन सा है, वो है आपके पास मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच। इसकी डेप्थ कितनी है, 10,900 मीटर, ठीक है। इसकी डेप्थ कितनी है, 10,900 मीटर। मारियाना ट्रेंच ये कहाँ पे है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। मारियाना ट्रेंच ये डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन मारियाना ट्रेंच है, और डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ ये कौन सा है, डेड सी है, ठीक है। ये आप भी ने फैक्ट्स इसके हवाले से भी ये चंद चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी, दरख्वास्त की थी कि जो है ना गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं,
कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें साफ ज़ाहिर है मेहनत भी लगती है और इसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, यही मेरी दुआ है, ठीक है। आप इनको समझ के करें। तो गिव एंड टेक की पॉलिसी ये है कि आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जो है पेपर वगैरह की अच्छे से तैयारी कर सकें। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।